एवरीवन। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ मैं। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नार्सिसिस्ट आर बॉर्न और मेड, यानी कि नार्सिसिस्ट जो है वो पैदा ही ऐसे ही होते हैं या उन्हें परिस्थिति ऐसा बना देती है। तो ये प्रश्न अक्सर लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा आता है कि जो हम जिससे डील कर रहे हैं नार्सिसिस्ट, उसे बनाया गया है या वो बना है, ऐसा ही है, वो बन गया है परिस्थिति बस। तो इस बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर मेरे पास उसका कोई जवाब होगा तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो आज का जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट आर बॉर्न और मेड, यानी कि वो पैदा ही ऐसे होते हैं या ऐसे बनाया जाता है या वो ऐसे बन जाते हैं। तो इसका कोई बहुत सटीक आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। और अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि नार्सिसिस्ट को बनाया जाता है वो या फिर वो बन जाते हैं। परंतु एक बात है कि इसमें दोनों ही चीज़ें फैक्टर काम कर रही हैं, यानी कि बायोलॉजिकली भी ये होता है कि जीन्स अपना असर दिखाती हैं। यानी आगे पीढ़ी में कोई नार्सिसिस्ट है तो बहुत संभावना है कि पीछे उनके आगे आने वाले लोगों, बच्चों में या उनके बच्चों में नार्सिसिस्ट होने की संभावना हो सकती है। तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बॉन्ड जो होते वो इस तरीके के प्रवृत्ति लेके पैदा होते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े शांत होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर गुस्सा होता है। तो ये हो सकता है कि उनके अंदर ये प्रवृत्ति हो, ये प्रवृत्ति होने की बहुत प्रबल संभावना है कि वो गुस्से वाले होंगे, स्वार्थी हो सकते हैं, ये उनके अंदर होगा। बायोलॉजिकली जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं, पर उनको क्या होता है फिर स्थिति भी वैसे ही मिल जाती है, उनको बड़ा भी वैसे ही किया जाता है, यानी उनको पैम्पर किया जाता है, उनको इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि वो और लोगों से थोड़े हटके हैं, बेहतर हैं। इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा अच्छा में उनको एक रोल मॉडल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता और वो कि उन्हें किस तरीके से बड़ा होना चाहिए, क्या संस्कार लेके बड़ा होना चाहिए। और वो ये सोचते हैं कि हाँ वो सबसे अलग हैं और उनके अंदर कुछ बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा खूबियाँ हैं, जबकि हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि वो उस जीन्स के साथ पैदा हुए हैं जिसमें हल्का कुछ आपका एंगर हो सकता है, इश्यूज़ या उस तरह के इश्यूज़ लेके वो हैं साथ में, तो वो उनको बढ़ावा मिल जाता है अपने एनवायरनमेंट से। तो वो बॉन्ड भी हुए हैं कुछ जीन्स लेकर के, और उनको एनवायरनमेंट ने उनको प्रोत्साहित किया है, और उनके सामने कोई प्रोत्साहन के साथ साथ उनके पास कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं है। यानी कि उनको नहीं पता कि या तो एक जना जो है उन्होंने उसको बहुत पैम्पर कर दिया है और बाकी लोग नहीं के समान होते हैं। क्योंकि हमने देखा है नार्सिसिस्ट जिस फैमिली में होता है तो या तो वो इनेबलर हो जाते हैं या बाकी लोगों का कोई वजूद ही नहीं बचता, ऐसा हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पर्सनैलिटी वहाँ नहीं होती, क्योंकि नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई हो तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे के सामने ना तो कोई रोल मॉडल होता है, ना ही उसको कुछ समझ में आता है कि मैंने कैसा बनना है, क्योंकि हर कोई अपने इन्वायरमेंट से, अपनी परिस्थिति से सीखता है। उसके सामने वो भी नहीं होता, क्योंकि नार्सिसिस्ट जब हल्ला मचाता है तो बाकी लोग कहते हैं अरे इसका कहना मान लो। और नार्सिसिस्ट जो है किसी ना किसी बच्चे को, जो भी गोल्डन गोट होता है उसको या स्किप गोट, कहीं ना कहीं वो इस तरह का अजीब सा एनवायरनमेंट घर में रहता है। उस एनवायरनमेंट में वो बच्चे बड़े होते हैं और उससे उनके अंदर वो भावना, एक प्रबल भावना नार्सिसिज्म की आ जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि वो बॉर्न और मेड दोनों ही होते हैं। तो बॉर्न, मगर अगर उन्हें अच्छी परवरिश मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा रोल मॉडल मिले, डिसिप्लिन हो लाइफ में, एक अनुशासन वाला लाइफ रहे, ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, रोल मॉडल मिले, तो वो जीन्स अपना असर नहीं दिखा पाते इतने ज़्यादा, और वो बच्चा आगे जा कर के बहुत संभावना है कि एक हेल्दी बीइंग बन जाए। तो ये दोनों ही फैक्टर हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है,
और कहीं ना कहीं बच्चे ने कई बार सीख भी लिया होता है, भाई इस घर में तो चीख के छीन झपट के ही मेरी बात पूरी हो रही है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के सामने अगर उन्होंने अपनी इच्छाएं रखनी है तो या तो फिर उन्हें नार्सिसिस्ट से ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा। तो कई बच्चे इस तरीके से भी सीख जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई उन्हें मना करने वाला कोई होता नहीं है, डिसिप्लिन कुछ होता नहीं है। नार्सिसिस्ट को देख करके वो सीख जाते हैं कि हल्ला करने से, स्वार्थ रहने से ये अच्छा है, और इससे ही हमारा सब उसी का कहना मानते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज बच्चे पे चला जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जब रहता है तो बच्चों के सामने एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, एक हेल्दी रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, और जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर माँ बाप में से एक जना नार्सिसिस्ट है तो दूसरा या तो इनेबलर हो जाता है या बिल्कुल चुप हो जाता है, यानी कोई रोल मॉडल वहाँ पे होता ही नहीं है। सो इस तरीके से नार्सिसिज्म का जन्म होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, और ये बात समझ में आई होगी कि क्या हमको किस तरीके से एक बुरी पेरेंटिंग, एक बुरा परवरिश एक नार्सिसिस्ट को जन्म देता है। जीन्स तो रोल प्ले करते हैं, जीन्स होते हैं, हो सकता है किसी बच्चे के अंदर हो सकता है गुस्सा उसको जल्दी आए, बट एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीख जाता है, और वो जो उसके जीन्स होते हैं वो और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। सो ये हम वीडियो है नार्सिसिस्ट आर बॉर्न और मेड के ऊपर। तो दोनों ही फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बायोलॉजी भी और एनवायरनमेंट भी। तो बच्चों को अच्छा माहौल देने की कोशिश करें, एक अच्छे रोल मॉडल बने। अगर आपके साथ कोई नार्सिसिस्ट है तो ये नहीं कि डर सहम के एकदम चुप हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए एक गलत संकेत जाएगा। आपने एक हेल्दी रोल मॉडल, एक हेल्दी पेरेंट, बच्चे के पास तो कोई हेल्दी पेरेंट नहीं रह गया। फिर एक नार्सिसिस्ट है, दूसरा इनेबलर है, तो बच्चे के पास तो कोई हेल्दी पेरेंट रह ही नहीं गया। तो वो किससे सीखेगा कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए? वो देखेगा इनेबलर बनना है तो ऐसे डर डर के जीना है, और अगर नार्सिसिस्ट बन रहे तो जिद तो तभी पूरी हो रही है जब चिल्लाया जा रहा है, तो वो चिल्लाना सीख जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के सामने हेल्दी पेरेंट बन के रहा जाए। और हाँ, मुश्किल है नार्सिसिस्ट के सामने हेल्दी पेरेंट बनना, पर अपने बच्चे की खातिर किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट बटन दबाएं, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाएं, और कमेंट्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और अगले वीडियो को मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी।